हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के चल रहे एग्ज़ाम में 24 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। आज इन सभी क्वेश्चंस के 100% एक्यूरेट आंसर के साथ हम आपको एनालिसिस कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 लाख वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा m के पावर 0, l के पावर 0 तथा t के पावर -2 का किसका आयामी सूत्र है। ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आया था दोस्तों। अगर आप ये वीडियो हमारा नहीं देखें तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोणीय वेग। कोणीय वेग का आयामी सूत्र m के पावर 0, l के पावर 0 एंड t के पावर -2 होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। क्या है क्वेश्चन? नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी मालवा का पठार। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएफसीसीआईएल का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। क्या है क्वेश्चन? डीएफसीसीआईएल का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत डीएफसीसीआईएल का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी। 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12%। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किसके उपलक्ष्य में पहली बार मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किसके उपलक्ष्य में पहली बार मनाया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रयान 3 के मिशन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, पिथोरा पेंटिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है। कौन सा पेंटिंग दोस्तों? पिथोरा पेंटिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राठवा जनजाति के द्वारा पिथोरा पेंटिंग बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत की संविधान की पहली अनुसूची में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी अपनी राज्य वित्त पर रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्त पर रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस राज्य के राज्यपाल को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीए अपनी राज्य की वित्त एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से भारतीय संविधान की छठी अनुसूची संबंधित है। इस तरह हमारा ये 10 क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी थी। 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी 32 वर्ष। 32 वर्ष भारत की जीवन प्रत्याशा 1947 में थी, यानी एवरेज कह सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष कौन थे? 1 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ 1 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में भौतिक बाधाओं के कारण सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र मुख्य रूप से कौन है? भारत में भौतिक बाधाओं के कारण सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र मुख्य रूप से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भौतिक बाधाएं हैं, जैसे बहुत ठंडी पड़ती हैं, इसी कारण वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कितने यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय हैं? दिल्ली में कितने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 3। दिल्ली में 3 यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन निधि यानी NAIF की कुल निधि राशि कितनी है? राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन निधि यानी NAIF की कुल राशि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ राशि होगी किसकी? NAIF की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? महिला हॉकी इंडियन लीग 2024-25 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रांची। रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का संस्करण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट के मुख्य कार्य क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट के मुख्य कार्य क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेटा प्राप्त करना और परिणाम प्रदान करना। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट के मुख्य कार्य डेटा प्राप्त करना और परिणाम प्रदान करना होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस स्थान से संबंधित था? क्या क्वेश्चन? हर्षवर्धन किस स्थान से संबंधित था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी थानसेर। थानसेर से हर्षवर्धन संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट में अंग्रेजों को सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया जाता था? भारतीय रियासतों में अंग्रेजों को सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परम सत्ता। परम सत्ता के नाम से भारतीय रियासतों में अंग्रेजों को संबोधित किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तूप उस स्थान पर है जहां बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था? क्या है क्वेश्चन? कौन सा स्तूप उस स्थान पर है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धम्मेक स्तूप। धम्मेक स्तूप जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 का पुलित्जर पुरस्कार स्मरण आत्मकथा श्रेणी में किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेसा हुल्स। टेसा हुल्स को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार संस्मरण या आत्मकथा श्रेणी में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI के 2025-26 सत्र के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI के 2025-26 सत्र के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CA चरणजोत सिंह नंदा। CA चरणजोत सिंह नंदा को 2025-26 सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका अध्यक्ष? ICAI के। चलिए बढ़ते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और आंसर हम आपको डेली प्रदान करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2021-24 के बीच कृषि के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपये आवंटित किए हैं? 2021-24 के बीच
कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.22 लाख करोड़ से अधिक, 1.22 लाख करोड़ से अधिक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के पीछे मुख्य कारण क्या था? क्या है क्वेश्चन? सन्यासी विद्रोह के पीछे मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर यात्रा का प्रतिबंध लगाना सन्यासी विद्रोह के कारण मुख्य कारण था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, अपर केस अक्षर बी का ACCII मान कितना होता है? क्या है क्वेश्चन? अपर केस बी का ACCII मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 66 होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तोपखाना मुख्य रूप से किस राजवंश से संबंधित है? तोपखाना मुख्य रूप से किस राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल राजवंश से तोपखाना संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुडापेस्ट हंगरी में नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की बैठक आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1606 में भारत की सबसे पहली कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? 1606 में भारत की सबसे पहले कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारत ने अपना नागरिकता के संविधान द्वारा किस वर्ष स्वीकृत किया था? भारत ने अपनी नागरिकता को संविधान द्वारा किस वर्ष स्वीकृत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपनी नागरिकता को संविधान द्वारा स्वीकृत किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के महानिदेशक कौन है? DGCA के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैज अहमद किदवाई वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद में बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कौन सा बिल पास नहीं किया जा सकता है? संसद में बिना राष्ट्रपति मंजूरी के कौन सा बिल पास नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक का बिल संसद में बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के पास नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भारत का त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, DFCCIL का गठन किस वर्ष किया गया था? DFCCIL का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। 2006 में DFCCIL का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्रम साराभाई के जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? पहला उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन पहले उपदेश को कहा जाता है गौतम बुद्ध के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ICAI के 2025-26 सत्र के लिए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ICAI के 2025-26 सत्र के लिए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CA प्रसन्ना कुमार
डी सीए प्रसन्ना कुमार डी को आईसीए के 2025-26 सत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्या है क्वेश्चन? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का 2025 का शिखर सम्मेलन यानी 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी तिराना अल्बेनिया में। तिराना अल्बेनिया में शिखर सम्मेलन यानी 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मुसलीपट्टनम जहाँ 1606 में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वर्तमान में किस राज्य में है। मुसलीपट्टनम जहाँ 1606 में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो वर्तमान में ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधानों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 511। अनुच्छेद 511 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधानों से संबंधित है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये क्वेश्चंस आने वाले ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ग्रुप डी वाले भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ताकि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इसका एक नॉलेज हो जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।